उन्होंने वो हाई कोर्ट में केस डाला तो सरकार कोई एविडेंस क्यों नहीं दे पाई। स्मृति ईरानी किचन में खिचड़ी बनाए खा रहा है, इतना सेंस नहीं है भारतीय मीडिया में। महामारी उसी को कहते हैं ना, जब एक चीज सबको हो जाए तो महामारी उसी को। तो हम जब मौसम चेंज होता है तो 90% लोगों को, क्योंकि ये लगती है बीमारी, जुकाम खांसी जो है वो हमेशा ही लगता है। जब कोल्ड होगा, बुखार होगा, ये हमेशा से ही लगता है एक दूसरे आप से। सहमत है इनकी बात से? कह रही है कोई महामारी थी नहीं, कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है, आपको भी ऐसा लगता है? लगता तो है। लगता है आपको? मतलब तमाम जो लाखों लोग हमने देखा जिनके अपनों को छोड़कर अपने लोग चले गए, वो सरकार के एजेंडे के तहत कुछ हुआ था, आपको ऐसा लगता है वाकई? अब ये तो मालूम नहीं है कि क्या हुआ है, तो बीमारी नहीं थी आपको ये लगता है? अब कैसे कह सकते हैं बिना प्रूफ के। तो ये लोग कह रहे हैं, तथ्य लेकर आए हैं कि कोई बीमारी थी ही नहीं आज से तीन, जिस बीमारी से डरकर हम तुम घर पे हमने भारत की जो स्ट्रीम मीडिया थी, हमने कहा कि एविडेंस दिखाओ। आज तक तो किसी मीडिया ने दिखाया नहीं, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाओ हमारे लिए। डॉक्टर बिश्वराज चौधरी जी ने ऐसे हजारियों और अभी डॉक्टर तरुण कोठारी जी हैं। मैंने खुद दिल्ली एनसीआर के अंदर हमने खुद बड़े बड़े पंपलेट लगाए हैं और हमने ओपन चैलेंज किया है कि भाई हम आपको गोल्ड भी देंगे और साथ में लाखों रुपए भी देंगे। हमें तो एक बंदा मिला नहीं दिल्ली एनसीआर के अंदर। इसीलिए जिस व्यक्ति ने हमको ये प्रूफ किया हो कि भाई महामारी है, कोई कोविड जैसी महामारी है। अभी एक WHO आके बोलती है महामारी फैली है। कंट्रोल कौन कर रहा है? एक अमेरिका से बिल गेट्स आकर के 4 दिन के बाद में वो क्या नाम है उसका, स्मृति ईरानी किचन में खिचड़ी बनाए खा रहा है, इतना सेंस नहीं है भारतीय मीडिया में। वो इतना फ्री है क्या? अभी की बात है ये 4 दिन ये भी दिखाते हैं आम कैसे खाए प्रधानमंत्री जी से, देखिए। हाँ, और वो मोदी जी से बातचीत करने के बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है। वो पूछ रहा है कि भाई हमें देश के अंदर लॉकडाउन कब लगाना है। इतना सेंस नहीं है हमारी देश की स्ट्रीम मीडिया के अंदर। मतलब बिल गेट्स आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, तो इसका मतलब ये है कि तुमको कब घर के अंदर रहना, कब तुम्हें घर के बाहर निकलना है, ये बिल गेट्स तय करेगा क्या? या फिर हमारे देश के कुछ मुट्ठी भर जो नेता हैं वो तय करेंगे क्या? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। कौन करेगा फिर ये बताइए, जब हम लोगों ने माना भी उनके कहने पे, ताली भी बजाई, थाली भी बजाई। एक एविडेंस दिखाओ ना, बेवकूफ हो ना, हमने तो नहीं बजाई। एक एविडेंस दिखाओ ना हमारे लिए, एक एविडेंस दिखाओ जिसमें ये लिखा हुआ हो। जैसे WHO के आप साइट पर जाओगे तो वो ये बोलते थे अगर किसी सिटी के अंदर 100 लोग हैं और 100 लोग में से अगर 25 लोग मारे जाते हैं किसी बीमारी में तो उसको महामारी कहते हैं। आज आप बताओ दिल्ली एनसीआर के अंदर 3-4 करोड़ की आबादी है, क्या 50 लोग मारे गए? नहीं मारे गए ना, तो फिर आप कैसे महामारी घोषित कर सकते हो? आप उनमें से कौन मरा? सुधीर चौधरी मरा महामारी थी। और आज तक में जितनी सरदाना बड़े चैनल के, अरे वो दंगल उसका चलता था, वो मना करता था उस चीज को लेकर के। और तुमने जिस व्यक्ति का चीज का तुम बार बार उस पर बहस कर रहे हो और तुम उसी के इंजेक्शन दे रहे हो, क्यों उसके ट्वीट तुमने डिलीट मारे हैं? जाके देखो ना उसके। रोहित सरदाना की बात कर रहे हो, उसके पीछे जाके देखो, उसके इंटरव्यू जाके देखो। उसने किसान आंदोलन को समर्थन किया, इसलिए तुमने उसको खत्म करवा दिया। सच तो भी खत्म करा दिया, आप ये कह रहे हैं? आप जाके देखो ना। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको खत्म कर दिया जाता है। आप देखो ना आप, अरे आप जाके चेक करो ना आप। अरे सोशल आप मीडिया जाके हमने देखा और उसका कोरोना वायरस आया था, मैं नाम नहीं कहाँ आया कोरोना लूंगी, जब वायरस? इस तरह की बातें कही गई थी, एक समुदाय पे हमला हुआ था। RT-PCR था, जो RT-PCR था, जो उसका आविष्कारक था, उसने खुद बोला है कि सबसे गलत भूल है हमारी। RT-PCR उसने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि भाई हम टेस्ट करते हैं, अगर आप ही का अगर मैं 4 बार टेस्ट करूं तो वही आपको फॉल्स बताता है, वही नेगेटिव बताता है। और उसने एग्जाम्पल भी दिया कि हम जैसे सिक्का उछालते हैं तो वो हेड भी गिरता है, टेल भी गिरता है, तो सेम वही कंडीशन उसकी है। मेरा कहने का मतलब ये है। 2018 में तो ये समझाओ आप, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर लाखों करोड़ों लोग जो है इसके शिकार हुए, बीमार हुए, मरे नहीं हुए ना। मैंने 23 स्टेट घूमे थे, आज जाके देखो मेरी एपी पर तस्वीरें हमने देखी, नदियों में लाशें बहती देखी। हाँ, वो सब प्री प्लान था ना। तुम लोग जब महात्मा गांधी ना हमारे देश की पत्रकारिता के लिए पता है बेइज्जत शब्द यूज करते थे, देश के नेताओं के लिए उन्होंने बांझ शब्द यूज किया है, और ये हिंद स्वराज किताब में। अब आप ये बोलो कि कौन महात्मा गांधी, किसकी बात कर रहे हो? इस चीज को स्वीकार को नहीं स्वीकारोगे आप? महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी। 40 लाख आदमी भारत में मरा तो नहीं मरा ना। अरे कैसे नहीं मरा? हमने 50,000 लोग कह रहे हैं सरकार ने मारा उनको। नहीं, मैं एक बात आपको बता दूं, चाइना जब नहीं मैम डॉक्टर तरुण कोठारी जी हैं, MBBS डॉक्टर हैं,
बात कर रहा हूँ आपकी, वो तमाम WHO को आप जो है नकार रहे हैं। WHO की बात कर रहे हो। नहीं मैम, ये बिल्कुल सही बात है। WHO ने ये चीज कहा था कि भारत में लगभग 42 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं इसमें कोविड के तरह। वैक्सीनेशन नहीं मैडम, मारे नहीं गए। मैं हाँ मारा गया उन्हें, मैं इसका प्रूफ दूं। नीलेश ओझा है मुंबई में जो हमारे एडवोकेट है, जब उन्होंने वो हाई कोर्ट में केस डाला तो सरकार कोई एविडेंस क्यों नहीं दे पाई कि ये वायरस था और ये लॉकडाउन क्यों लगाया गया, क्यों बैकफुट पे आ गई सरकार, क्यों देश खुल गया, क्यों सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस डाला गया, जब जो है उसने पूछा, हमारे जो प्रशांत भूषण जी थे कि मैंने नहीं ली वैक्सीन, मैं तो जिंदा हूँ तो मैं क्यों नहीं मरा, वायरस का मुझ पर अटैक क्यों नहीं हुआ, तब कोई जवाब क्यों नहीं था सरकार के पास। लेकिन ऐसे पक्ष भी तो मिलेंगे ना। मैडम मैं आपको बता रही, ये अनसाइंटिफिक चीज है। सी गिविंग वैक्सीन, सी मैम, गिविंग वैक्सीन वाज अ नेसेसरी थिंग। वैक्सीन देना बहुत ही जरूरी चीज था, और ये हम लोग बिल्कुल सही बात कह सकते हैं। ये हम लोग क्या क्या इंडिग्रेंट्स है, एक मिनट, भारत सरकार ने बताया क्या क्या इंडिग्रेंट्स है, आप क्या मीडिया ने बताया, आप क्या बायोमेडिकल के स्टूडेंट हैं क्या? अरे आप बताओ ना। अभी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने झंडी दे दी, हम तो तमाशा कर रहे थे भाई, लोग मर रहे हैं, हम क्या करें। हम लोग जो भारत सरकार को हमने आरटीआई दी लिख करके, भारत सरकार ने आरटीआई में दिया है कि हम तो तमाशा कर रहे थे, क्यों जिम्मेदार होगा हमारे युवा बताओ। हार्ट अटैक से मर रहे, पहले कभी हार्ट अटैक देखा था इतना, युवाओं में देखा था इतनी कम एज में। मैडम ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मना नहीं कर रहे हो भाई। एक मिनट लोग खड़े खड़े गिर जा रहे हैं नाचते हुए। उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन हम कम्प्लीटली वैक्सीन को नकार नहीं सकते हैं। वो वैक्सीन हो सकता नहीं, साइड इफेक्ट, वैक्सीन के साइड इफेक्ट से लोग मर रहे हैं। भारत सरकार ने लिख के दिया है, हमारे पास में आरटीआई है ना, दो मुझे ईमेल आईडी भेजता हूँ तुम्हारे लिए। हम तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। आप ये तथ्य लेकर, मेरा एक हम तथ्यों के साथ बात कर रहे सवाल हैं। सुनिए मेरा, आप ये तथ्य लेकर आ रहे हो, तमाम बड़ी बड़ी आप जो है जो हेल्थ संस्थाएं उनको नकार रहे हैं। अभी आप लोग जब इस पे रिसर्च कर रहे हैं, इतना तथ्य कर रहे हैं, तो क्या आप चौधरी जी केजरीवाल जी के पास गए, पता है क्या शब्द थे, प्रोटोकॉल है, ये शब्द थे। अभी मैं क्या शब्द यूज करूं इसके लिए, हर्षवर्धन जी से मिले वो, जो हम लोगों को जो वैक्सीन है उसमें बायोटेक हार्वर्ड के साथ मिला। ऐसा नहीं वो कम्प्लीटली अनसाइंटिफिक चीज है। मैं ये बात बिल्कुल, एक स्ट्रीम मीडिया का स्टेटमेंट तो दिखाओ, वैक्सीन के अंदर क्या क्या डाला है। बहस को मुझे ये बताइए, आखिरी ये बताइए, आप लोग तथ्यों पर बात क्यों नहीं कर रहे सवाल भाई। सुन लीजिए, अब सवाल सुन लीजिए, चाइना में सबको वैक्सीनेट किया गया। सवाल सुन नहीं किया है लीजिए। ना, नहीं किया है, नहीं किया है भाई, आंकड़ों में है ना, उनको मालूम है ना भारत में सबसे भैया सवाल सुन लीजिए। चलिए देखिए, ये एक बहस हो सकती है, बहरहाल ये एक चौंकाने वाला यहाँ पर जो खुलासा कर रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग जो महाबीमारी जिसके रहते हैं आप और हम एक दीवार के अंदर, कमरे के अंदर बंद हो गए थे, इनके हिसाब से कोई बीमारी ही नहीं थी। और तमाम जिस तरीके से बोल रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक जो यहाँ पे ये शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये कह रहे हैं ये सरकार की और तमाम जो ताकत है देश भर में, दुनिया भर में, ये उनकी साजिश है एक तरीके से जनसंख्या खत्म करने की। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस पर हम नहीं कहते। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, विकासशील भारत।